Good morning student. How are you all? Hope you all doing well. Student, in our previous class, we have complete our chapter 1 Lucky Bijoy. And today we are going to read the new chapter number 2, The Boy Who Drew Cats. एक लड़का जो कैट बनाता है, कैट ड्रॉ करता है, कैट के चित्र बनाता है. Let's start. Once there was a boy who loved to draw. एक बार एक लड़का था जो ड्राइंग करना उसे पसंद था. His name was Joji. उसका नाम जोजी था. Joji grew up on a farm with lots of brothers and sisters. Joji grew up, बड़ा हो रहा था, on a farm, एक खेत में, with lots of brothers and sisters, जिसके बहुत सारे भाई और बहन थे. वो उनके साथ बड़ा हो रहा था, ग्रू हो रहा था. The other were a big help to their father and mother. The other were, जो उसके दूसरे भाई बहन थे, they were big help, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे their father and mother, अपनी मम्मी और पिताजी की काम में बहुत मदद करते थे. बट नॉट जोजी, लेकिन जोजी अपने फादर्स की हेल्प नहीं करता था, फादर मदर की पेरेंट्स की हेल्प नहीं करता था. ही डिड नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता था. 4 hours, घंटों घंटों तक वह कुछ भी नहीं करता था. बट ड्रॉ इन द डर्ट विद अ स्टिक एंड वोट, घंटों घंटों तक वो कुछ भी नहीं करता था, केवल वो ड्रॉ करता था. कहाँ? गंदगी में, मतलब नीचे ही, मिट्टी में ही, वो डर्ट में ही वो ड्राइंग करता था. किससे? विद स्टिक, लकड़ी से. एंड वोट, और क्या बनाता था वो? ही ड्रू, वो बनाता था, ड्राइंग करता था. ही ड्रू वॉज जस्ट वन थिंग, वो केवल एक चीज बनाता था. क्या? कैट्स, कैट की ड्राइंग करता था. किस टाइप की कैट्स बनाता था? चलो देखते हैं. कैट्स, कैट्स एंड मोर कैट्स, वो बिल्लियाँ और बहुत सारी बिल्लियाँ बनाता था. स्मॉल कैट्स, बिग कैट्स, थिन कैट्स, फैट कैट्स, वो किस टाइप की बिल्ली बनाता था? छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली, पतली बिल्ली, मोटी बिल्ली, तरह तरह की, भांति भांति की वो बिल्लियाँ बनाता था. केवल और केवल बिल्लियाँ ही बनाता रहता था. जोजी हिज फादर टोल्ड हिम, जोजी, उसके पिताजी ने जोजी से कहा, जोजी यू मस्ट स्टॉप ड्रॉइंग ऑल दोज कैट्स. उसके पिताजी ने कहा, जोजी तुम ये जो कैट्स ड्रॉ करते हो वो स्टॉप कर दो, वो बनाना बंद कर दो. हाउ विल यू एवर बी ए फार्मर, यदि आप ऐसे ही ड्राइंग करते रहोगे, बिल्लियाँ बनाते रहोगे, तो कैसे एक अच्छे फार्मर बन सकते हो, कैसे एक अच्छे किसान बनोगे तुम. अब जोजी क्या कहता है? आई एम सॉरी फादर, आई विल ट्राई टू स्टॉप. सॉरी पिताजी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस काम को बंद कर दूँ. आई एम सॉरी फादर, आई विल ट्राई टू स्टॉप. सॉरी पिताजी, मैं कोशिश करूँगा ये काम बंद करने की, बिल्लियाँ बनाना मैं बंद करूँगा, कोशिश करूँगा. ही डिड ट्राई, और उसने कोशिश भी की. बट व्हेनेवर, लेकिन जब कभी जोजी सा वन ऑफ द फार्म कैट्स गो बाय, लेकिन जब कभी वो फार्म में से, खेत में से किसी बिल्ली को गुजरते हुए देख लेता था, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था. एंड ही फॉरगेट अबाउट हिज चोर्स, और वो अपना सारा काम भूल जाता था. एंड ड्रू अनदर कैट, और जैसे उसे बिल्ली दिखाई देती, वो फिर से बिल्ली की ड्राइंग बनाने लग जाता. उसने फिर से बिल्ली बना दी. जोजी विल नेवर मेक ए फार्मर, सेड द फार्मर सैडली टू हिज वाइफ. फार्मर ने अपनी पत्नी से दुखी होके कहा, जोजी विल नेवर मेक अ फार्मर, जोजी है वो कभी भी एक किसान, अच्छा किसान नहीं बन पाएगा.
Maybe he could be a priest, she told him. अब उसकी मम्मी ने अब उसके पिताजी को कहा मे बी हो सकता है, ही कुड बी ए प्रिस्ट हो सकता है कि वो एक पुजारी बन जाए. वाई डोंट यू टेक हिम टू द टेम्पल. हो सकता है ये कोई पुजारी बन जाए, तो आप क्यों नहीं इसे मंदिर में ले जाएं. सो द फार्मर ब्रोट जोजी टू द प्रीस्ट एट द विलेज टेम्पल. इसलिए फार्मर ने जोजी को गांव के प्रीस्ट के पास लेके गया. द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, आई विल ग्लैडली टीच हिम. मैं इसे बहुत खुशी खुशी पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा. फ्रॉम देन ऑन जोजी लिव्ड इन द टेम्पल. तब से जोजी जो है वो टेम्पल में रहने लग गया. द प्रीस्ट गेव हिम लेसन इन रीडिंग एंड राइटिंग. और जो प्रीस्ट था, पुजारी था, वो उसे रीडिंग और राइटिंग का पाठ पढ़ाने लगा. जोजी हैड हिज ऑन बॉक्स ऑफ राइटिंग टूल्स विद अ ब्रश. जोजी के पास उसका अपना खुद का लिखने का एक बॉक्स था, उसमें राइटिंग के बहुत सारे औजार थे. विद अ ब्रश, और एक उसमें ब्रश भी थी. एंड इंक स्टिक, और स्याही की एक छड़ी थी. एंड ए स्टोन, और एक पत्थर था. जोजी लव टू मेक द इंक. जोजी को इंक बनाना बहुत पसंद था. ही poured वाटर इन द होलो ऑफ द स्टोन. वो पत्थर के अंदर एक होल था, छेद था, पत्थर खोखला था, उसके अंदर उस खोखले गड्ढे के अंदर वो उसमें पानी पोर करता था, पानी डालता था, भरता था उस छेद के अंदर. ही डिप्ड द इंक स्टिक इन द वाटर. ही डिप्ड, वो डुबोता था इंक स्टिक, स्याही की जो छड़ी थी, वो उस वाटर के अंदर, वो खोखले पत्थर के अंदर डालता था. देन ही रब्ड, तब उसको वो रगड़ता था. द स्टिक ऑन द स्टोन, और उस स्टिक को स्टोन के अंदर वो रगड़ता था. एंड देयर वॉज द इंक फॉर हिज ब्रश. और अब उसकी ब्रश के लिए वहाँ पे इंक स्याही बन जाती थी. स्टूडेंट्स, दैट्स मच फॉर टुडे. Student, if you like my video, then like, share and subscribe my channel, and meet again in our next class. Till then, bye.